बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो हमने एक स्पेस की और उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। ये स्पेस जो है ये एक सोशल मीडिया की वेबसाइट है, ट्विटर। वहाँ पे एक तरीक़ाकार है जिसमें लोग इकट्ठे होकर बात कर सकते हैं। हमारे साथ साबिर शाकिर साहब मौजूद थे। हमने 2 दिन पहले अनाउंस किया था क्योंकि बीच में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, पूरे मुल्क में एक एक्टिविटी चल रही थी, तो हम चाहते थे कि उसके बाद हम बात करें और अरशद शरीफ भाई के लिए इंसाफ का रास्ता बनाने की अपनी कोशिश करें। तो आज रात 8 बजे का हमने टाइम रखा था और 10 बजे तक हमें ये स्पेस करनी थी। हमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ज्वाइन किया है और शायद जो इमरान खान साहब ने स्पेस की थी उसके बाद ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पेस थी, या दुनिया का इमरान खान साहब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था तो ये दूसरे नंबर पे शायद ये स्पेस है। मुझे कोई आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये लोग बता रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हमने ये किया क्यों। हमने ये इसलिए किया कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें अरशद शरीफ शहीद का इंसाफ चाहिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, सहाफ़ती कम्युनिटी के लिए। क्योंकि अरशद शरीफ ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। वो जंगल में रहे, तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। इख्तिलाफ़ राय था उनको ताकतवर लोगों से, लेकिन इस इख्तिलाफ़ की इतनी बड़ी कीमत नहीं होनी चाहिए थी कि उन्हें अपने मुल्क से दरबदर होना पड़ जाए। उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया, उनको दूसरा मुल्क भी छोड़ना पड़ गया, मजबूर किया गया, और तीसरे मुल्क में उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तो अरशद शरीफ साहब के मामले में जिन हालात का उन्होंने सामना किया, उन्हीं हालात का पाकिस्तान में दीगर कुछ सहाफ़ियों ने भी सामना किया है। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम तमाम सहाफ़ी जाकर बताएं और अरशद शरीफ के तमाम वो शवाहिद, वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो लोग भी जाएं और जाकर बताएं कि ख़तरा किससे था। वो बताएं कि जाली FIRs कौन करवा रहा था, वो बताएं कि कौन जान से खेल रहा था, कौन धमकियां दे रहा था, कौन गालियां दे रहा था और किसने मुकदमात दर्ज करवाए थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं। बताने को मैं अभी बता दूंगा, पाकिस्तान में रोला पड़ जाएगा। मेरे ख्याल में एक लीगल फोरम पे बताया जाए, हमारे सब्र का और इम्तिहान ना लिया जाए। एक ऐसा लीगल फोरम होना चाहिए जहां हम पूरा सच बताएं और उसके ऊपर तहकीकात होने के बाद कानूनी कार्रवाई हो और अरशद शरीफ को कत्ल करने या इन हालात में पहुंचाने वाले जो हैं वो कानून के कटहरे में आए। ये है वो चीज़ जो हम चाहते हैं, और ये रास्ता जाता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ। और हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। मैंने अपना ख़त पोस्ट कर दिया है, बहुत सारे और लोग भी पोस्ट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा 10 दिनों में बहुत बड़ी तादाद में लोग अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखेंगे। आप लोग ज़रूर ये ख़त लिखिए, आपको लिखना चाहिए। अरशद शरीफ ने इंसाफ के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आप सबके पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानी दी है, और अब वो हमारे अंदर ज़िंदा नहीं हैं, शहीद हो चुके हैं। हम उन्हें मुर्दा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। हमने एक शख्स को खो दिया है। अब करना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो स्पेस में हम सब ने तय किया, हम सब ने करना ये है कि हमने एक ख़त लिखना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम। उस ख़त को आप और जगहों पे भी भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। सदर पाकिस्तान को भेजना चाहें, साथ में उसकी एक कॉपी करवा के। अगर आप भेजना चाहें चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को तो आप उनको भी भेज सकते हैं एक कॉपी करवा के। अगर आप मुख्तलिफ बार्स को भेजना चाहें तो आप उनको भी भेज सकते हैं एक कॉपी करवा के। अगर आप सहाफ़ती तंजीमों को भेजना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये ख़त ज़रूर लिखिए। अपने अल्फाज में लिखिए, 1 लाइन में लिखिए, 10 लाइन में लिखिए, 1 पैराग्राफ लिखिए, 10 सफ़हात लिखिए। जितना कुछ आप कहना चाहते हैं आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे शोर डालने से बात नहीं बनेगी। शायद सोशल मीडिया पे बात करने को पाकिस्तान में अभी अहमियत नहीं दी जाती, इसको दबाने की कोशिश की जाती है। तो ख़त लिखिए एक कागज़ पर एक पेन के साथ, या टाइप कीजिए और उसका प्रिंट लीजिए। चाहे इतना कहिए कि अल्लाह का वास्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, आप सो मोटो नोटिस लीजिए, अरशद शरीफ को इंसाफ दीजिए।
पाकिस्तान आपसे इंसाफ मांग रहा है, एक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कीजिए। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो अरशद शरीफ की फैमिली भी चाहती है, हम सब चाहते हैं, जिससे हमें लगता है कि इंसाफ हो जाएगा और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हम बजाय इसके कि अपने इदारों को और अपने लोगों को यानी उनके नाम ले लेकर ये सारी चीज़ें एक्सपोज करें और पूरे पाकिस्तान में इदारों की बदनामी का बायस बने, इससे बेहतर है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे जाकर हम तहरीरी तौर पर और ज़बानी तौर पर जाके बता दें कि जनाब ये लोग हैं और इन्होंने ये किया है, ताकि कानून और इंसाफ का बोलबाला हो सके और हमें इंसाफ भी मिल सके। हमें किसी से बदला नहीं लेना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए अरशद शरीफ के लिए। तो अब करना क्या है, आप सब ने ऐसे एक लेटर लिखना है और उसको पोस्ट कर देना लेटर बॉक्स में जाके। लेकिन जब आप उसको लेटर बॉक्स में डाल रहे हो तो एक छोटी सी वीडियो बना लें 5 से 10 सेकंड की। और ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ। इस वक्त जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो चीफ जस्टिस को ख़त लिखें, ये चल रहा है हैशटैग चीफ जस्टिस को ख़त लिखें। ये टॉप ट्रेंड है इस वक्त पाकिस्तान में। तो इसको आप ले सकते हैं और आप अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने के लिए जब ख़त लिखें तो लेटर बॉक्स में डालते हुए इस ख़त को एक 5 सेकंड की 10 सेकंड की वीडियो बनाएं और वो वीडियो आप सोशल मीडिया पे डाल दें इस हैशटैग के साथ चीफ जस्टिस को ख़त लिखें, ताकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे उसका रिकॉर्ड जमा होता रहे और हमें पता चलता रहे साथ साथ कि कितने खतूत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुँच गए हैं। किसी और को भी कॉपी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में इंसाफ लेने के लिए सबसे बेहतर और बड़ा इदारा यही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 10 दिन तक हम खत लिखेंगे, उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे। अल्लाह ताला हमें और रास्ता दिखाएगा और हम और आगे बढ़ेंगे। मेरी बात याद रखिएगा, ये लोग नहीं बच पाएंगे। हम अरशद शरीफ को इनके लिए डरावना ख्वाब बना देंगे, जिन्होंने अरशद शरीफ के लिए पाकिस्तान की ज़मीन को तंग किया था। अब वो छुपते फिरेंगे, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। मेरी बात याद रखिएगा, इतने आराम से वो लोग नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि एक शहीद है और वो उनका पीछा कर रहा है। ये बात याद रखिएगा। तो आप तमाम लोग ये खतूत लिखिए। एड्रेस मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पता रहे कि एड्रेस क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। बहुत ही सिंपल है, आप लिख सकते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद पाकिस्तान। अगर ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप G52 भी कह सकते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल लिखें टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू इस्लामाबाद। बस ये आपको लिखा हुआ मेरी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, आप ये लिख दें उसके ऊपर तो ख़त पहुँच जाएगा। बस ये ख़त पहुँच जाएगा तो हमें पता चलता जाएगा कि कितने ख़त पहुँचे हैं। उम्मीद है कि हम एक ऐसी सपोर्ट फ्राहम कर सकेंगे जिसके बाद इंसाफ की तरफ रास्ते खुलेंगे और एक ऐसा जुडिशल कमीशन बनेगा इंडिपेंडेंट, जहां पे जाकर हम तमाम शवाहिद जमा करवाएंगे और अरशद शरीफ को ना सिर्फ इंसाफ मिलेगा बल्कि आइंदा के लिए जुल्म का ये रास्ता बंद होगा। और ये रास्ता हमें अरशद शरीफ ने दिखाया। अरशद शरीफ को सबसे पहला ख़त अरशद शरीफ ने लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब कुछ और ख़बरें हैं। आदम सवाती पर लगातार उसी तरह मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं जैसे थोड़ा अर्सा पहले अरशद शरीफ पर किए गए थे। मेरे ऊपर 21 मुकदमा दर्ज हुए, 21-22 हैं मेरे ख्याल में, एक और भी है, बिल्कुल 22 मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हुए। अरशद भाई पर मुकदमा दर्ज हुए, साबिर शाकिर भाई पर मुकदमा दर्ज हुए, समी इब्राहिम साहब पर मुकदमा दर्ज हुए। आदम सवाती पर भी रातों रात मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। सिंध में और बलूचिस्तान में ज़्यादा मुकदमा सिंध में दर्ज हो रहे हैं। 2 दर्जन के करीब गालिबन ये मुकदमात की तादाद पहुंच गई है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा मुकदमात आज़म सवाती के ऊपर दर्ज किए गए हैं। कानून ये कहता है कि एक जुर्म का एक से ज़्यादा FIR नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर बाकायदा फैसला सुना रखा है सुगरा बीबी केस के अंदर कि एक जुर्म का एक से ज़्यादा FIR नहीं हो सकती, एक ही FIR होगी। एक तो उस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरा, FIR के अंदर जो दफ़ात इस्तेमाल की जा रही हैं वो दफ़ात इस्तेमाल नहीं की जा सकती जब तक कि स्टेट खुद मुद्दई ना बने।
यानी आम आदमी कोई उठ के उन दफात के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे पे और बाकी लोगों पे यही मुकदमात थे, इन्हीं में जमानतें करवा के हम छूट के बाहर आए हैं, इसलिए मुझे इन मुकदमात का पता है। तो आजम सवाती के ऊपर लगातार मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं। इसके पीछे दो वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि अभी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है और पाकिस्तान में एक आर्मी चीफ की जगह दूसरे आर्मी चीफ आ रहे हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट पूरी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। तो क्या वाकई में ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, या इस वक्त ये जो हरकत हो रही है ये इंपोर्टेड हुकूमत कर रही है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई आने वाली एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अनअनाउंस्ड एक जंग शुरू हो जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। जरा गौर कीजिएगा कि इतने सारे मुकदमात क्यों दर्ज करवाए जाएंगे, इनका फायदा क्या है? क्या वाकई में इस वक्त ये मुकदमात एस्टेब्लिशमेंट दर्ज करवा रही है? क्योंकि पैटर्न तो वही है जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट दर्ज करवाती है। एस्टेब्लिशमेंट ये मुकदमात तो कई दहाइयों से दर्ज करवा रही है। बहुत सारे और लोगों पर पहले भी ऐसे मुकदमात हुए, किसी पे 5 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। इस दफ़ा तो ज़रा 2-2 दर्जन तक मुकदमात हो रहे हैं, ज़रा ज़्यादा हो रहे हैं, 1.5 दर्जन 2 दर्जन मुकदमात। पहले ज़रा थोड़े इससे कम हुआ करते थे, लेकिन ये सिलसिला उनका बहुत पुराना है। इस मरतबा एक चीज़ नई ये हुई है कि PDM की 16 जमातों ने एस्टेब्लिशमेंट को इन मुकदमात के लिए अपना सियासी कंधा जिस बेशर्मी के साथ प्रोवाइड किया है, जिस ढिठाई और बेशर्मी के साथ अपना सियासी कंधा दिया है, PDM की 16 जमाती इत्तेहादी हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, फजलुर रहमान ने, ANP ने, MQM ने और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिस तरह अपना कंधा फराहम किया है एस्टेब्लिशमेंट को, अपना सियासी कंधा, ये FIRs दर्ज करवाने के लिए, ऐसी बेशर्मी और डिटाई हमने पाकिस्तान में इससे पहले किसी और हुकूमत को या सियासी जमातों को करते हुए कम से कम मैंने अपने सहाफ़ती करियर में और उससे पहले भी मैंने ये चीज़ें इस तरह से होती हुई इस बेशर्मी के साथ नहीं देखी, लेकिन फ़िलहाल हो रही हैं। अब देखना यह है कि ये मुकदमात वाकई क्या दर्ज करवाए जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, या मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत आज़म सवाती को गिरफ्तार करने के बाद जिन 2 सूबों में उनकी हुकूमत है उन 2 सूबों में लगातार FIRs करवा रही है ताकि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नई एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी उनका मामला बिगड़ जाए। यहाँ फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ क्योंकि वो इससे रेलिवेंट है। उन्होंने कहा कि इदारे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत का बोझ उठाने की गलती को जल्द अज जल्द दुरुस्त करें, यानी उनका बोझ उतारें अपने ऊपर से, छोड़ें, खुला छोड़ें मैदान को। जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत तबई उम्र पूरी कर चुकी है, इनके सियासी लाशे का बोझ आपकी कमर को दोहरा कर रहा है। यह गलती पाकिस्तान को महंगी पड़ रही है। अवाम के विलन ना बने और अवाम के साथ खड़े हों, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। तो मामला यह है कि यह फैसला तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं करना है कि उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत के साथ मजीद खड़े होना है या ये बोझ अपने कंधों से उतारना है, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत का बोझ अपने कंधों से उतारा और अपना दस्ते शफकत इस इंपोर्टेड हुकूमत के सर के ऊपर से उठाया तो ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, क्योंकि इनको एल्फी लगी हुई है एस्टेब्लिशमेंट की, ये एल्फी के साथ जुड़े हुए हैं। जिस वक्त ये एल्फी निकल गई, नई एस्टेब्लिशमेंट ने आके ये एल्फी निकाल दी, तो ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे और फौरी तौर पे पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे। यही बात परवेज़ इलाही ने भी की है कि हमारी हुकूमत के बारे में बात करते हैं और मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि मैं इमरान खान को धोखा दूंगा। अव्वल तो शहबाज शरीफ की अपनी हुकूमत गिरने वाली है और उनके अपने इत्तेहाद के अंदर बड़े ख़तरात मौजूद हैं, ये परवेज़ इलाही ने कहा है। अब जिस दिन से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है ना, 2 चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। एक तो पहली कोशिश जो सबसे बड़ी हो, अब तो अपने मफाद के लिए तो सारे काम कर रहे हैं, ये तो आप जहन में रखें कि रजीम चेंज ऑपरेशन के फ़वायद उठाने की सब ने कोशिश की है। किसी ने माल बना लिया, किसी ने केस ख़त्म करवा लिए, किसी ने NRO 2 मुकम्मल करवा लिया, किसी ने अपनी मर्ज़ी के कवानीन बनवा लिए, किसी ने पाकिस्तान से बाहर निकलना था पाकिस्तान से बाहर निकल गया। तो हर एक ने अपना अपना मफाद हासिल कर लिया, किसी ने अपनी कोई यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग तैनाती, सब ने अपने अपने काम कर लिए। लेकिन जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये पहले दिन से कर रहे हैं वो है इंतखाबात से फ़रार, कि इनको पहले दिन आइडिया हो गया था एस्टेब्लिशमेंट को भी और PDM की तमाम जमातों को भी कि जो हमने किया है उसके बाद लोगों का गुस्सा बड़ा जायज़ है। पहले इन्होंने सोचा कि हम सारे मिलेंगे, इतने तजर्बाकार लोग हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक कर देंगे, गुर्बत को और महंगाई को कम कर देंगे,
इससे लोग हमारे साथ मिल जाएंगे, लेकिन नकम्मे थे, नाअहल थे, ये कर नहीं पाए, इनसे हुआ नहीं। शहबाज शरीफ साहब का जो भरम एक बना हुआ था वो भी खत्म हो गया कि बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ भी नहीं था, वो भरम भी खत्म हो गया, सबकी गलतफहमी दूर हो गई। तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन हुकूमत की है 75 रुकनी काबीना के साथ, जिसमें आधी काबीना के बाद महकमे ही नहीं है। ये हालात पैदा किए शहबाज शरीफ ने, तो पाकिस्तान को संभाल नहीं पाए। उसके बाद इनको समझ आ गई कि अगर इलेक्शन में गए तो बर्बाद हो जाएंगे। तब से लेकर अब तक ये कुछ ना कुछ करके, जैसे भी करके इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रहे हैं। अब कहते हैं कि परवेज़ इलाही को कहेंगे कि एतमाद का वोट लो। इधर पंजाब में अब वो सूरत हाल नहीं है, एतमाद का वोट वो ले लेंगे। आप मैक्सिमम 4 बंदे तोड़ लेंगे, 186 उनके फिर भी पूरे हो जाएंगे, और वो एतमाद का वोट लेकर अगर आप कहेंगे तो वो ले लेंगे। अदरवाइज वो असम्बलियां तो तहलील करने जा रहे हैं। और इसका फैसला मैं आपको बता देता हूं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जुमे वाले दिन से पहले ये फैसला हो जाएगा कि इमरान खान साहब दोनों सूबों की असम्बलियां तहलील कर रहे हैं या वफाकी हुकूमत या पीडीएम की हुकूमत उनके साथ किसी नेगोशिएशन के अंदर जा रही है, जहां मिलकर इस मामले को तय कर लिया जाए। जुमे तक ये फैसला हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन तमाम लोगों से गुजारिश है, खत जरूर लिखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उस आदमी के लिए, उस शहीद के लिए जिसने आपके हक के लिए अपनी जान भी दे दी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।